जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर दूसरे को सवालों सबको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, किस क्लास के? क्लास 9th के। ठीक है, उन्हीं के मैथ को हम लोग कोची करेंगे, हल करेंगे। देखेंगे ये है क्लास 9th और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है दूसरा। कौन सा है? चैप्टर नंबर दूसरा, जिसका नाम कौची है? बहुपद। क्या है? बहुपद। इसके परिचय के बारे में देखेंगे हम लोग आज। किसके बारे में समझेंगे? परिचय के बारे में, कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या होता है, नहीं होता है, उसी सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आज जानकारी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक है, देखेंगे। इसको पढ़ने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आज हम परिचय के बारे में जानते हैं कि बहुपद आखिर होता किसको है, बोलते किसको है, बहुपद में होता क्या क्या है, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखेंगे। सबसे पहली बात है कि ये जो बहुपद है, ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या देखना है, उसी सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें समझेंगे। ठीक है, तो पहला में है चर, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। चर अब बोलते किसको है, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो कहता है कि जिस संकेत का मान, ठीक है, भिन्न या अलग अलग हो उसे चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चर। कहता है कि जिस संकेत का मान, ठीक है, संकेत किसको बोलेंगे, यानी कि जिससे हम किसी को संकेत करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोले कि ए लिख लिए, बी लिख लिए, सी लिख लिए, डी लिख लिए, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं संकेत, यानी कि इसी को बोलेंगे हम लोग कौची, वेरिएबल। वेरिएबल बोले तो हिंदी में क्या बोलेंगे, चर। क्या बोलेंगे? चर। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसी सबको हम लोग बोलेंगे क्या, चर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझेंगे कि ये चर है कि क्या है हमारा। ठीक है, तो देखेंगे। अभी हम क्या बोले कि जिस संकेत का मान भिन्न हो, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ये जो x है, इसे भी हम लोग चर बोलेंगे, और ये जो y है इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। अगर ये z है तो इसे भी चर बोलेंगे, अगर ये p है तो इसे भी क्या बोलेंगे, चर। और वो भी कौन सा, छोटकी एबीसीडी में। ठीक है, स्मॉल लेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे। और दूसरी बात, अगर हमारा x का वैल्यू 5 है, ठीक है, किसी बहुपद में अगर x का वैल्यू 5 है तो उसी बहुपद में y का भी वैल्यू 5 हो सकता है, या तो p का भी वैल्यू 5 हो सकता है, यानी कि जौन सा चर रहेगा उसका भी वैल्यू आ सकता है। कभी x का वैल्यू 6 आएगा तो कभी x का वैल्यू 3 आएगा, कभी मतलब x का वैल्यू 4 आएगा। इसी तरह से मतलब चर का मान कौची होते रहता है, बदलते रहता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। यानी कि जिस संकेत का मान बदले उसी को हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे चर। करेंगे नहीं उसको कुछ। ठीक है, तो अब देखेंगे। तो समझ गए चर किसको बोलेंगे? नहीं समझे तो शॉर्टकट में समझेंगे कि ए बी, छोटकी एबीसीडी, ए से लेकर के जेड तक जितना होता है वो सभी को हम चर बोलते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, यानी कि जितना भी छोटकी एबीसीडी लिखते हैं टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। अब चर के बारे में समझ गए कि किसको बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वेरिएबल समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स आपका खुला होगा। ठीक है, वहां से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको बढ़िया से कुछ कर सकते हैं, समझा सकते हैं। बढ़िया से क्या, यही समझा देंगे तो आगे आपको कोई भी किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेंगे, कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन पूरे वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बीच से भी देखिएगा तो समझ में आएगा, लेकिन शुरू से देखने के बाद कुछ अलग ही मजा आता है। जैसे कि सपोज डेट मान ले कि आप लोग कोई मूवी देखते होंगे, ठीक है, या तो फिल्म देखे होंगे। फिल्म मूवी एक ही होता है। ठीक है, अगर मान लो सपोज डेट बीच से देखते होंगे तो क्या देखने में मजा आता है? नहीं। अगर आप वही फिल्म शुरू से देखते हैं, ठीक है, एकदम
स्टेप बाय स्टेप देखते हैं तो क्या समझने में भी मजा आता है और देखने में भी मजा आता है। अगर बीच से आप शुरू कीजिएगा या तो अंत से शुरू कीजिएगा तो उसमें क्या समझ में आएगा कि क्या कहानी था नहीं था इसमें, ठीक है। फिल्म से हमसे प्रेरणा मिलता है कि हमें सीख मिलता है कि लाइफ में क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। फिल्म देख के ही लोग सुधरता भी है और बहुत ऐसा है बिगड़ता भी है। और अभी तो भोजपुरी मत ही पूछो कि क्या है नहीं है, ठीक है। समझ गए? तो देखते हैं, तो अगर आप शुरू से देखिएगा तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो जिस संकेत का मान भिन्न हो या तो अलग अलग हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। यानी कि ABCD से लेकर के XYZ तक जितना भी हम छोटकी ABCD लिखते हैं टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, चर। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आगे समझते हैं। आगे है हमारा अचर। कोची आगे हमारा अचर। अब ये अचर किसको बोलेंगे, ठीक है, अचर किसको बोलेंगे। अब इसके बारे में समझते हैं। कहता है कि एक संकेत जिसका मान स्थिर हो उसे क्या बोलते हैं, चर। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करें 1 2 3 4 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग कोची, अचर। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, अचर। देखेंगे कैसे। जैसे कि मानेंगे कि देखेंगे, हमारा समझाने का तरीका तो कुछ थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन समझेंगे। लेकिन देखेंगे पढ़ना तो सबको एक ही है लेकिन सभी टीचर का अलग अलग समझाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे अगर इसको हमने चर बोले, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, चर ही बोलते हैं। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, चर ही बोलते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि देखेंगे सबको छुटकी में लिखना है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, चर। लेकिन अगर ये दो है तो इसको दो ही बोलेंगे हम, क्या इसको तीन बोलेंगे हम, नहीं। अगर मान लो कि ये 3 है तो इसको 3 ही बोलेंगे, क्या 2 बोलेंगे, नहीं। तो क्या यहाँ पे इसका मान बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो एक संकेत जिसका मान स्थिर हो उसे अचर लिखा गया, यहाँ पे अचर कहते हैं, यहाँ पे अ होगा, ठीक है। टाइपिंग करने में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, ठीक है। अचर कहते हैं, क्या बोलते हैं, अचर। तो अचर हम किसको बोलते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी सबको हम लोग बोलते हैं कौची, अचर। क्या बोलते हैं, अचर। अचर भी, अचर आपको समझ में आ गया, चर और अचर ये दोनों समझ में अगर आ गया तो ठीक है, और लाल दिल भेजेंगे उधर से। कोई दिक्कत कमेंट में एक जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखेंगे चर और अचर के बारे में समझ गए, यानी कि छोटकी ABCD से लेकर के Z तक को हम लोग चर बोल सकते हैं और अचर हम बोल सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी उधर गिन सकते हैं रूट में, ठीक है, बगैर रूट में, बटे में, ठीक है। ये सभी को हम लोग कौची बोल सकते हैं, अचर। क्या बोल सकते हैं, अचर। भिन्न में रहे, ठीक है, बटे में रहे, माइनस में रहे, धनात्मक में रहे, सॉरी धनात्मक ऋणात्मक अलग अलग जिसमें भी रहे वो सबको हम लोग कौची बोलेंगे, चर, ठीक है। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे समझते हैं कि अगला कंडीशन क्या है, ठीक है। अगला कंडीशन है हमारा बीजीय व्यंजक, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब समझते हैं इसके बारे में कि क्या क्या कंडीशन होता है, क्या क्या इसको हम लोग बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे। कहता है कि चर और अचर के संयोजन से जिसमें आधारभूत संक्रियाओं को बीजीय व्यंजक कहते हैं, कुछ कहते हैं बीजीय व्यंजक। कहता है कि चर और अचर के संयोजन से जिसमें आधारभूत संक्रियाओं को कुछ बोलते हैं बीजीय व्यंजक। नहीं समझ में आया ना, ठीक है, आइए समझाते हैं हम लोग, ठीक है। अब अपने भाषा में समझते हैं कि क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे कि अगर हम चर को और अचर को हम लोग गुना करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। कौन बोलते हैं उसी को, बीजीय व्यंजक, ठीक है। समझ गए, बीजीय व्यंजक किसको बोलेंगे हम लोग, यानी कि चर और अचर का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे कि सपोज दैट मानेंगे हमने x चर ले लिए और अचर ले लिए 5, इसी दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। इसी को हम लोग बोलते हैं कौची, बीजीय व्यंजक। यानी कि चर और अचर के गुणनफल को सॉरी, ठीक है, इसी को हम लोग कुछ बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अच्छा, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो बीजीय व्यंजक समझ गए कि किसको बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते बीजीय व्यंजक। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखते हैं
बीजीय व्यंजक। अच्छा, ये जो बीजीय व्यंजक है इसमें ये भी हो सकता है माइनस का 2 गुना वाई कर देंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। जैसे कि अगर सपोज डेट मान लो कि 3/5 गुना p लिख दिए तो ये 3p/5, ये भी हमारा कोची है बीजीय व्यंजक है। ये भी हमारा क्या है, यानी कि चर और अचर के भी गुणनफल को हम लोग कोची बोलते हैं बीजीय व्यंजक। यानी कि इसके आगे में प्लस साइन भी रह सकता है और माइनस साइन भी रह सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बीजीय व्यंजक के भी बारे में समझ गए कि किसको बीजीय व्यंजक हम लोग बोलेंगे नहीं बोलेंगे, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं। अगला है हमारा गुणांक। क्वेश्चन दिया हुआ है गुणांक, कॉफियोसेट। ठीक है, अब देखेंगे ये गुणांक क्या होता है, इसका सवाल में क्या प्रयोग कहाँ पे होगा नहीं होगा, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कहता है कि किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होती है, यानी कि कोई भी पद है। अच्छा, इसके बाद इससे पहले हमें पद समझना होगा। ठीक है, कुछ समझना होगा पद। अब देखेंगे थोड़ा सा इस जगह बता देते हैं पद किसको बोलते हैं। यानी कि जो हमारा बीजीय व्यंजक जो होता है उसको हम प्लस माइनस से पृथक करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पद। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमने लिख दिया 2x + 5। ठीक है, ये 2x एक पद हो गया, ये 5 एक पद हो गया। इसमें केगो पद हो गया, 2 गो। देखेंगे प्लस इसको पृथक कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग पद। क्या बोलते हैं, पद। समझ गए। अब देखेंगे किसी पद में गुणा करने वाली जो संख्या होता है, अब यहाँ पे हम कोई पद लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने लिख दिए 2x² प्लस का 6x माइनस का 5। ठीक है, इसमें के गो पद दिख रहा है आप लोगों को, 3 गो दिख रहा होगा। एक पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये। पहला पद दिख रहा है 2x², बीच वाला पद दिख रहा है 6x और अंतिम वाला पद दिख रहा है माइनस का 5। यानी कि बहुपद में हम इसको प्लस माइनस साइन के साथ में बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कहता है कि किसी पद में जो गुणा करने वाली जो संख्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे ये एक पद है, यहां पर देखेंगे ये 2 गुना ये x² है। ठीक है, पद में ये हमारा एक पद हो गया, इसमें गुणा करने वाली जो संख्या होता है, ये 2 तो हमारा संख्या है कि नहीं। ये जो 2 है ये हमारा क्या है, संख्या है। ठीक है, तो इसमें जो गुणा करने वाली जो संख्या रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक। ठीक है, इसमें से अगर हम बात करेंगे तो ये 6 गुना x है। ये x का गुणांक कितना है, 6। x² का गुणांक कितना है, 2। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसी तरह से कोई और बहुपद लिया रहेगा, कोई और बहुपद लिया रहेगा। जैसे कि सपोज डेट मान लो कि ये 3x² माइनस का 6x प्लस का 3। ठीक है, अब इसमें पूछेगा कि x का गुणांक कितना है। अब हम x को देखेंगे, किसको देखेंगे, x को। तो यहां पर देखो ये x² है और यहां पे हमें पूछा है सिर्फ किसका, x का। तो ये हमारा है x, ये है हमारा कौची, x। अच्छा, इसको पूरे को लिखेंगे, माइनस का ये 6x है और कहता है कि किसी पद में जो गुणा वाली करने वाली जो संख्या होता है, तो ये जो संख्या है माइनस का 6, यही किसका गुणांक हो गया, x का। किसका गुणांक हो गया, x का। अगर इस वाले बहुपद में अगर हमको बोलेगा कि x² का गुणांक कितना है, तो ये जो x², 3x², ये भी हमारा x² है कि नहीं, यही बिला है हमारा। यहां पर देखेंगे ये 3x² है, तो 3x²। अब किसी पद में जो गुणा करने वाली जो संख्या, इस संख्या में कितना है, 3, तो ये 3 गुना x², तो x² का गुणांक कितना हुआ, 3 हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से बहुपद दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि x का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है। अब आप बता सकते हैं कि कौन सा x² का गुणांक होगा, कौन सा x का गुणांक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े, देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो जरूर बताइएगा। ठीक है, पहले तो परेशानी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, परेशानी होगा तो परेशानी को ऐसा मारिए कि 3 हाथ दूर जाकर के गिरे हुए, 3 हाथ कहते 3 किलोमीटर दूर। ठीक है, तो यहां तक देखेंगे। गुणांक भी समझ गए कि गुणांक किसको बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, ठीक है, अब आगे समझते हैं कि किसको क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि ये अगर आगे में नहीं रहा, जैसे कि मान लेते हैं इस प्रकार हमारा बहुपद रहा।
ठीक है, किस प्रकार से रहा, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3 रहा है। अगर पूछेगा इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ठीक है, अब देखेंगे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अच्छा इसके साथ में कुछ नहीं तो गुना कितना रहता है, एक, कितना रहता है, एक, क्योंकि अगर हम एक गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो यही कोची आएगा, एक्स स्क्वायर, कोची आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, प्लस का एक, उसके आगे में जो भी साइन रहेगा उसी साइन के साथ में उसको क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं, ठीक है। अब आगे समझते हैं, अगर इसमें x का गुणांक पूछेगा तो x का भी गुणांक कितना है, प्लस का एक है, कितना है, प्लस का एक। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे समझते हैं कि आगे क्या है, ठीक है, आगे पद लिखा हुआ है, टर्म, ठीक है, यानी कि पद के बारे में अभी तुरंत पीछे समझे थे, यहां भी और समझ लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है। जैसे कि बीजीय व्यंजक को, जो बीजीय व्यंजक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पद, ठीक है, उसके आगे में प्लस रहे माइनस रहे कुछ भी रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने लिख दिए 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2, इसमें आपको टोटल के गो पद दिख रहा है, 3 गो। देखेंगे एक पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया, ठीक है। पहला पद कितना हो गया 2x स्क्वायर, दूसरा हो गया माइनस का 2x और तीसरा हो गया कितना, माइनस का 2। ये हो, इसी को हम लोग कोची बोलते हैं, पद यानी कि टर्म, ठीक है। और बहुपद किसको बोलेंगे, जिसमें बहुत सारा पद हो उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद। लेकिन उसमें भी कंडीशन होता है कि क्या क्या होता है नहीं होता है, उसको आगे हम लोग कोची करेंगे, समझेंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, एक एक करके टोटल चीज बताएंगे, ठीक है। तो यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी, ठीक है। तो पद समझ गए कि पद हम लोग किसको बोलते हैं, आगे समझते हैं। अब देखेंगे आ गया यहाँ पे बहुपद, ठीक है, जिसका हमें इंतजार था वही यहाँ पे कोची हो गया, आ गया, ठीक है। तो देखते हैं, जिसका इंतजार था, इंतजार की घड़ी खत्म हुआ, ठीक है। अब आगे समझते हैं, कहता है कि एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, हमें अभी क्या बोले कि जिस बहुपद जिसमें बहुत सारा पद हो, ठीक है, उसको हम लोग कौन बोलते हैं, बहुपद, और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या हो। लो इसमें एक कंडीशन और आ गया कि ये जो चर की जो घात होगा, ठीक है, जो कोई भी हमारा बहुपद होगा उसमें जो चर की जो घात होगा किस संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में। किस संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में। वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। वह बीजीय व्यंजक कौन कहलाता है, बहुपद। बीजीय व्यंजक बोले तो चर और अचर उसमें दोनों रहेगा, चर और अचर क्या रहेगा, दोनों, क्योंकि उसी के गुणनफल को तो हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब समझते हैं, जैसे कि सपोज डेट मान लो, ठीक है, जैसे कि मान लो 2x प्लस का 5 लिख दिए, क्या ये हमारा बहुपद है। अब देखेंगे बहुपद में क्या क्या कंडीशन होता है कि एक या एक से अधिक पद हो, एक भी पद हो सकता है, एक से अधिक भी पद हो सकता है। देखेंगे इसमें एक से अधिक पद है, ठीक है, दो पद है कि नहीं, दो को है तो दो को गिन सकते हैं कि नहीं, ठीक है, और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या हो। अब इसमें जो पद है इसकी जो चर होगा उसकी जो घात होगा वह किस संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। किस संख्या में होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। अब समझते हैं कि इसकी चर की घात पूर्ण संख्या में है या तो नहीं, ठीक है। जैसे कि देखेंगे ये है 2x प्लस का 5, इसमें x चर है तो इसमें भी चर है हमारा, ठीक है। ये जो 5 लिखा हुआ है इसमें भी चर है। देखेंगे किस प्रकार से, ये जो 2x है इस पे चर की घात 1 है, कुछ नहीं तो कितना रहता है, 1। अब प्लस ये 5 इंटू एक्स और इस पे चर की घात कितना है, 0। चर की घात कितना है, 0, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर हमारा पावर 0 रहे, ठीक है, किसी भी संख्या पे पावर क्या रहे, 0, या तो x पे भी पावर 0 है तो इसका वैल्यू हमारा कितना होगा, 1 होगा। और यहां पर क्या होगा, x डज नॉट, यानी कि x इक्वल नॉट 0, यानी कि x के जगह पे सिर्फ क्या नहीं रहना चाहिए, 0। बाकी बात कोई भी संख्या रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर उस पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। यानी कि ये जो x है अगर इस पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1।
देखेंगे यहाँ पर ये 2x पे पावर 1 और ये 5 इंटू एक्स पे पावर 0 का वैल्यू कितना 1 होगा हमारा। ठीक है, तो देखते हैं x पे पावर 0 का वैल्यू कितना 1। ठीक है, तो ये हो गया 2x प्लस का 5। देखेंगे चर की घात पूर्ण संख्या है हमारा, ये 1 हो गया और ये कोची हो गया 0। अब पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? यदि शून्य के साथ में प्राकृत संख्या के समुच्चय को शामिल कर लेने पर वे सभी संख्या हमारा कोची कहलाता है? पूर्ण संख्या। बोले तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच जाएंगे? अनंत तक। ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। अब देखेंगे यहाँ पर चर की जो घात है पूर्ण संख्या में है कि नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा बहुपद है। ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। तो बहुपद समझ गए क्या कंडीशन होगा? ठीक है। अच्छा, अगर हम अगला कंडीशन के बारे में बात करें कि 3x² माइनस का 2x और प्लस का 5, क्या ये हमारा बहुपद है? क्या ये हमारा बहुपद है? देख लेते हैं। बहुपद में क्या कंडीशन होना चाहिए कि चर की जो घात होना चाहिए किस संख्या में होना चाहिए? पूर्ण संख्या में। किस संख्या में? पूर्ण संख्या में। अब देखेंगे यहाँ पे चर की घात कितना 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो चर की घात कितना 1, और इसमें जो चर की घात रहता है वो कितना रहता है? 0। देखेंगे 2, 1, 0, तो ये सभी हमारा पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो ये भी हमारा बहुपद है। ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। अगर हम अगला कंडीशन लेते हैं कि क्या अगला कंडीशन कि x² माइनस का √3x अब प्लस का कितना 5। अगर हम बात करेंगे कि ये बहुपद है तो बहुपद होने का कंडीशन क्या होता है कि चर की घात पूर्ण संख्या। तो समझेंगे, अभी तो हम कहते हैं कि ये बहुपद है, हमरे कहने के हिसाब से ये बहुपद है, लेकिन चेक करने के बाद ही तो पता चलेगा कि बहुपद है या था नहीं। जैसे कि सपोज डेट मान लो कि क्या कंडीशन होता है, किसी को अपना मान लेने से थोड़े भी अपना हो जाता है, नहीं ना, पहले चेक करना पड़ता है कि अपना है या था नहीं। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे? देखेंगे जो जो उसका कंडीशन होता है उसी के हिसाब से। जैसे आप लोग गलत मत समझ लीजिएगा कि क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे चर की घात कितना है 2। अगर ये माइनस का √3x ये दोनों पे रूट है, ये दोनों पे रूट दिख रहा है, तो इसका मतलब है ये √3 और गुना में √x, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अच्छा, ये जो रूट है, ठीक है, ये x पे पावर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या कंडीशन है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो √x है, ठीक है, इसको हम लोग इस जगह वाले को बोलते हैं करनी। क्या बोलते हैं? करनी। ठीक है, इसमें जितना संख्या रहेगा उतना x पे पावर 1 का उतना होगा। 1 का क्या होगा? उतना होगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि x पे पावर 1/2 हो जाएगा। x पे पावर कितना होगा? 1/2। अगर मान लेते हैं कि इसमें 3 है, इसमें कितना है? करनी में कितना है? 3 है, इसका मतलब x पे पावर कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे करनी में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है कि x पे पावर कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे पावर आ गया 1/2 और यहाँ पर 0। क्या ये 1/2 हमारा पूर्ण संख्या है? क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, 1/2 हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या ये हमारा बहुपद है? नहीं, ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। समझ गए कि क्या क्या कंडीशन होता है, नहीं होता है। ठीक है, यहां तक अगर समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्या कंडीशन होता है इसमें। समझ गए? देखेंगे अब एक होता है, देखेंगे इसमें दो चीज पढ़ेंगे। एक होता है कौची? बहुपद की घात, और एक पढ़ेंगे कौची? पद की घात। एक पढ़ेंगे क्या? बहुपद की घात, और दूसरा समझेंगे पद की घात। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है देखेंगे। कहता है कि एक बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की क्या कहते हैं? घात। जैसे कि समझेंगे,
जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 2x² माइनस का 6x प्लस का 5। ये हमारा सबसे पहले देखते हैं बहुपद है, चर की घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो 2 1 0, ये हमारा कोची हो गया, बहुपद हो गया। अब बहुपद में कोची बोला कि चर की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात कहलाता है। यानी कि जिस बहुपद में अगर कोई बहुपद की घात पूछे, बहुपद की क्या पूछे, घात पूछे, तो चर की अधिकतम घात जितना अधिक होगा वही उस बहुपद का क्या होगा, घात होगा। बहुपद का क्या होगा, घात। देखेंगे तो इस बहुपद में चर की अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2, तो इस बहुपद की घात कितना हो गया, 2। इस बहुपद की घात कितना हो गया, 2। समझ में आ गया, ठीक है। अगर मान लो कि हमने लिख दिए यहाँ पे 3x प्लस का 5, 3x प्लस का 5। अब यहाँ पे देखेंगे चर की अधिकतम घात कितना है, 1, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1। इस बहुपद का घात कितना होगा, 1। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा मान लो कि सिर्फ अगर 5 है, क्या ये भी हमारा बहुपद है, हाँ ये हमारा अचर बहुपद है। ये हमारा कौन सा बहुपद है, अचर बहुपद है। इसके भी साथ में x पे पावर कुछ नहीं तो 0 रहता है, तो इस बहुपद की घात कितना हो जाएगा, 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि अचर बहुपद जो होता है उसमें चर की अधिकतम घात कितना होता है, 0। अधिकतम घात कितना होता है, 0। यहां तक समझ गए कि बहुपद की घात किसको बोलेंगे, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आगे समझते हैं। अब समझते हैं किसकी, पद की घात। किसकी घात समझते हैं, पद की घात, ठीक है। कहता है कि पद के सभी चर के घातांकों का योगफल, घातांकों का योगफल, यानी कि एक पद में जितना भी चर रहेगा, ठीक है, पद के सभी चरों के घातांकों के योगफल उस पद का घात कहलाता है। जैसे कि मान लो हमने लिख दिया 3x² y और इनटू में कितना, z। ये हमारा एक कोची है, पद है। एक हमारा कोची है, पद है। इसमें 3 गो चर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। कितनों चर रहे, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जितना भी चर है अब उसके घात को जोड़ेंगे, उसकी घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। x की घात कितना है, 2, y की घात कितना है, 1, और z की घात कितना है, 1, तो ये कितना हो गया, 4। तो इस पद का जो पद का जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, चर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। तो आप दोनों चीज समझ गए, एक तो समझ गए बहुपद की घात और एक समझ गए पद की घात, ठीक है। एक समझ गए बहुपद की घात और एक समझ गए पद की घात। यहां तक समझने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक पदी बहुपद, यानी कि कौन कौन कितने प्रकार का बहुपद होता है, उसी सबको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही समझेंगे, ठीक है। तो इससे पहले, ठीक है, अगर आप लोगों ने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरे वीडियो को देख लीजिए और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप कमेंट में बताइए जरूर कि आपको पढ़ाई किस प्रकार लगा, समझ में आया या था नहीं आया, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो में दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज इतना ही। जय हिंद।